छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आखिरी दिन है और राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। पूरे प्रदेश की नजरें सदन की कार्यवाही पर टिकी है क्योंकि राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव चर्चा का सबसे बड़ा विषय बनने जा रहा है। विपक्ष सरकार को कई अहम मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है, वहीं सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियों और योजनाओं के जरिए जवाब देने का दावा कर रहा है। ऐसे में विधानसभा का अंतिम दिन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, तीखी बहस और बड़े फैसलों का गवाह बन सकता है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करते हुए सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार के कार्यकाल के दौरान बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, किसानों और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर लगातार विफलताएं सामने आई हैं। नकटी गांव की घटना सहित कई जनहित के मामलों को आधार बनाकर कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। दूसरी ओर भाजपा का दावा है कि सरकार ने अपने चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में लगातार काम किया और विपक्ष के आरोप केवल राजनीतिक उद्देश्य से लगाए जा रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान विपक्ष के नेता ने 136 बिंदुओं वाला आरोप पत्र सदन में पेश किया। उन्होंने कहा कि सरकार को सत्ता में 136 सप्ताह पूरे हो चुके और हर सप्ताह प्रदेश की माताओं, बहनों, युवाओं, किसानों और आम जनता के साथ किसी न किसी रूप में अन्याय हुआ है। उनका आरोप था कि सरकार ने जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के बजाय वादा खिलाफी और प्रशासनिक विफलताओं का परिचय दिया है। विपक्ष ने संकेत दिए कि बहस के दौरान इन सभी मुद्दों को विस्तार से सदन में उठाया जाएगा। इस दौरान सदन में राजनीतिक नोकझोंक भी देखने को मिली। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने टिप्पणी करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के 25 साल के इतिहास में पहली बार विपक्ष के नेता को अपने ही विधेयकों का भरोसा साबित करने की जरूरत पड़ रही है। उन्होंने इसे विपक्ष की अंदरूनी स्थिति से जोड़ते हुए तंज कसा। इसके जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विपक्षी विधायकों से हाथ उठाकर समर्थन जताने को कहा, जिसके बाद सभी विपक्षी विधायक खड़े होकर समर्थन में नजर आए। इस पर भाजपा नेताओं ने इसे राजनीतिक नाटक बताते विपक्ष पर निशाना साधा, जबकि कांग्रेस ने इसे अपनी एकजुटता का प्रमाण बताया। इसी राजनीतिक हलचल के बीच प्रश्नकाल में एक ऐसी घोषणा हुई जिसने लाखों महिलाओं का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने महतारी वंदन योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया है। भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही महतारी वंदन योजना के लिए पोर्टल दोबारा खोलेगी। इसके माध्यम से नए पात्र हितग्राहियों के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे और उन महिलाओं के नाम भी जोड़े जाएंगे जो अब तक किसी न किसी कारणवश योजना का लाभ नहीं ले सकी थी। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र महिला इस योजना से वंचित न रहे। मंत्री की इस घोषणा को महतारी वंदन योजना से छूटी लाखों महिलाओं के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। लंबे समय से कई महिलाएं पोर्टल बंद होने या फिर दस्तावेजी कारणों की वजह से आवेदन नहीं कर पाई थी। अब पोर्टल दोबारा खुलने की घोषणा के बाद उन्हें योजना का लाभ मिलने की उम्मीद बढ़ गई। हालांकि सरकार ने भी पोर्टल खोलने की अंतिम तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन जल्द प्रक्रिया शुरू होने के संकेत दिए हैं। कुल मिलाकर विधानसभा के मानसून सत्र का अंतिम दिन केवल राजनीतिक टकराव तक सीमित नहीं रहने वाला। एक ओर अविश्वास प्रस्ताव पर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस होगी, वहीं दूसरी ओर महतारी वंदन योजना जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणा भी चर्चा का केंद्र बनी रहेगी।